Let's start chapter number 2, which is Database Management System, MS Access 2016. So here in this chapter we are going to learn about DBMS, and in this we are going to learn about MS Access 2016. So let's move on to chapter connect. Write 2 examples of paper databases. आपको 2 examples लिखे हैं paper databases के. What do you think are the drawbacks in paper databases? आपको क्या लगता है क्या drawbacks हैं paper databases में? So do this yourself. Now let's move on to the chapter. You must wonder how schools, banks, offices and other big organizations store all the details of their customers. आप ये सोच रहे होंगे कि जितने भी schools हैं, banks हैं, offices हैं या फिर बड़े बड़े organizations हैं वो अपने जो भी customers हैं उनकी details को कैसे अच्छे से वो store करके रख पाते हैं. Well, they use database. वो database को use करते हैं. A database is an organized collection of records. Database क्या है? ये एक organized कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का. लेट अस लर्न इन डिटेल. तो चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सो हियर द फर्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस, अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली वेरी इजीली इज नोन एज डेटाबेस. सो डेटाबेस क्या है? ये एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है डेटा का जिसे अच्छे से स्टोर किया जाता है एक्सेस करने के लिए, और इसे जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है रखा जाता है ताकि जो है इसे बाद में हम एक्सेस कर सके. इसे ही हम डेटाबेस कहते हैं. एंड मैनेजिंग अ डेटाबेस बाय क्रिएटिंग, इंसर्टिंग, चेंजिंग, डिलीटिंग एंड रिकवरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम अ डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट. और इस डेटाबेस को अच्छे से मैनेज करना, उसे जो है अच्छे से क्रिएट करना, इंसर्ट करना, चेंज करना, उसमें चेंजेस लाना, उसमें जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसे डिलीट करना और डिलीट किए हुए डेटा को रिकवर करना डेटाबेस में से, इसे ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. A database management system, which is also known as DBMS, is a software application that allows a user to define, create and maintain a database. So ये जो database management system है ये एक software application है जो किस काम आता है? जो हमें help करता है data को create करने में, define करने में, maintain करने में. It provides a way to maintain the access, control and security of the data. ये क्या करता है? एक तरीका हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम डेटा को हम अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ DBMS आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस एंड फॉक्स प्रो. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंड हियर यू कैन सी सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड DBMS सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. कौन कौन से तरीके के डेटाबेसेस हैं? अ डेटाबेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लिंक बिटवीन द डेटा. सो ये जो भी डेटाबेस है उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं जो भी लिंक है इन डेटा के बीच में उसके बेसिस पे. द प्रोसेस द डेटा अंडरगोज, वो प्रोसेस जो जिसके थ्रू ये डेटा जा रहा है. एंड इट्स स्टोरेज इनसाइड द सिस्टम, और इसका जो स्टोरेज है सिस्टम के अंदर, उन सब बेसिस पे हम इसे जो है क्लासिफाई कर सकते हैं. On the basis of the process that the data undergoes, in order to be in a structured way, a database can be classified into 3 types, which are relational, hierarchical and network. So इसका ये जो database है इसे एक order होता है इसका, उसके according इसे जो है 3 parts में categorize किया गया है और वो है relational, hierarchical और network. In this chapter we will study about the relational database. इस चैप्टर में हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम RDBMS कहते हैं, विच आर द मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज्ड नाउडेज. सो आजकल ये सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है. सो लेट्स मूव ऑन टू रिलेशनल डेटाबेस. अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कॉमन टेबल. एक कॉमन टेबल का कॉम्पोनेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉलम्स और रोज आपको यहाँ पे मिलेंगे.
और यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए गए हैं ऑफ DBMS टेबल। ये DBMS टेबल के कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे आपको कॉलम्स की जगह फील्ड्स मिलेंगे, रोज की जगह रिकॉर्ड्स मिलेंगे। So it stores data in the form of a table which is a collection of records and files. So ये क्या करता है RDBMS, ये स्टोर करता है डेटा को एक टेबल के फॉर्म में, जो क्या है, जो कि है कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का और फील्ड्स का। एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ फील्ड्स। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं एक टेबल में उसमें सेम नंबर ऑफ फील्ड्स मिलेंगे एंड इट रिप्रेजेंट्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और ये डेटा को रोज और कॉलम्स के रूप में रिप्रेजेंट करता है। लेट्स मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ RDBMS। ओवर द टाइम द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द डेटा वी पोजेस हैव चेंज। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है जो भी क्वालिटी या फिर क्वांटिटी है डेटा का वो जो है चेंज होता जा रहा है। इट हैज़ बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द डेटा इन वन प्लेस। सारे डेटा को एक जगह मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। विद द यूज़ ऑफ द RDBMS अप्रोच अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। और इस RDBMS अप्रोच की मदद से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। RDBMS has many advantages over the traditional file processing approach. So पुराना जो फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच था उसके मुकाबले ये जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है। Some of them are explained below. कुछ एडवांटेजेस यहाँ नीचे दिए गए हैं। It is easy to learn as there is no requirement of any preparation or specific instructions. ये काफ़ी ज़्यादा आसान है समझना, क्योंकि यहाँ पे ना किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है ना ही किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। इट रिड्यूसेस रिडंडेंसी मीन्स द रिपीटेशन ऑफ सेम डेटा एट डिफरेंट प्लेसेस। ये क्या करता है, रिडंडेंसी को भी रिड्यूस करता है, जिसका मतलब है कि एक तरीके का डेटा अलग अलग जगहों पर रिपीट ना हो। ऑफ डेटा बाय सेंट्रलाइजिंग द लोकेशन ऑफ द डेटा। ये जो भी डेटा है उसके लोकेशन को सेंट्रलाइज करता है। फ्रॉम वेयर ऑल द यूजर्स कैन एक्सेस द सेम डेटा। जहाँ से जो यूजर है एक ही डेटा को एक्सेस कर सकता है। इट रिड्यूसेस इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ये क्या करता है, जो डेटा है उसकी इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है। विच इंक्लूड्स प्रिवेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेम फाइल्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स at two different locations। ये इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है, जिसका मतलब है कि जो भी डेटा है उसे प्रिवेंट करता है। मान लो एक ही फाइल कई जगहों पे अलग अलग फॉर्मेट में है, अलग अलग लोकेशंस पे है, तो ये क्या करता है उन फाइल्स को जो है कई जगहों पे न रख के एक जगह रखता है और इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है डेटा का। Now it is easy to retrieve and update data in RDBMS as the data is stored in tables। तो यहाँ पे जो डेटा है उसे रिट्रीव करना काफ़ी आसान है, इसे अपडेट करना काफ़ी आसान है, क्योंकि जो भी यहाँ पे डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में सेव्ड है। Some rules can be applied so that the data entered in the database is correct। कुछ रूल्स भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिसकी मदद से हम ये श्योर कर सकते हैं कि जो डेटा है डेटाबेस में वो करेक्ट है। नेक्स्ट, यू कैन इजीली शेयर योर डेटा विद इन द डेटाबेस। हम अपने जो भी डेटा है उसे डेटाबेस में शेयर कर सकते हैं विद अ नंबर ऑफ यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स के साथ। सिंस द डेटा लोकेशन इज सेंट्रलाइज, क्योंकि ये जो डेटा लोकेशन है ये सेंट्रलाइज्ड है, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कैन बी एनफोर्स्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑथराइजेशन। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस को लगा सकते हैं किसमें, ताकि जो ऑथराइजेशन है ऑफ द यूजर द डेटा इज शेयर्ड विद, मीन्स किसके साथ डेटा शेयर किया जा रहा है, इस चीज़ पे हम क्या कर सकते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। RDBMS कंसिस्ट ऑफ बैकअप एंड रिकवरी टूल्स। यहाँ पे आपको बैकअप और रिकवरी टूल्स भी मिलेंगे दैट हेल्प इन रिकवरिंग द डेटा, जो डेटा को रिकवर करने में हेल्प करता है इन केस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर्स के केस में। नेक्स्ट, लेट्स लर्न अबाउट एक्सेस 2016। वन ऑफ द वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज्ड फॉर रिलेशनल डेटाबेस management is Microsoft Access 2016। So MS Access 2016 ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे यूज़ किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए Microsoft Access 2016 में।
It provides an interface in which you can create and maintain database in the form of tables, forms, queries and reports. इसमें हम डेटा को कलेक्ट करके एक उसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स के फॉर्म में, फॉर्म्स के फॉर्म में, क्वेरीज या फिर रिपोर्ट्स के फॉर्म में. In addition to all of these, इन सब के अलावा it also allows you to take help of some wizards which guide you through the common tasks in the application. इनके अलावा हम कुछ विजर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें गाइड करते हैं किसी भी कॉमन टास्क में, एप्लीकेशन में. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इन एक्सेस 2016. तो चलिए पढ़ते हैं जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का एक्सेस 2016 में, उसके बारे में. अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन ऑल्सो पोजेस डिसएडवांटेजेस, सम ऑफ विच आर गिवन बिलो. कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके क्या हैं, लेट्स रीड. द ऑब्जेक्ट्स that are used commonly to maintain a database in Access are tables, queries, forms and reports which are explained below. So यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो डेटाबेस में यूज़ किया जाता है. हम यहाँ पे टेबल्स यूज़ करते हैं, क्वेरीज यूज़ करते हैं, फॉर्म्स यूज़ करते हैं, रिपोर्ट्स यूज़ करते हैं. सो पहला है टेबल. अ टेबल रिप्रेजेंट्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड which includes records as rows and fields as columns. So table क्या है, ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम आता है. यहाँ पे रिकॉर्ड्स को रोज में लिखा जाता है और फील्ड्स को कॉलम्स में. नेक्स्ट आता है क्वेरी. अ क्वेरी अलाउज द एक्सेसिंग, रिट्रीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस. फॉर्म. अ फॉर्म अलाउज एंटरिंग, एडिटिंग एंड व्यूइंग द डेटा इन द टेबल. तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं डेटा को टेबल में, फॉर्म में. नेक्स्ट है रिपोर्ट. अ रिपोर्ट अलाउज द फॉर्मेटिंग ऑफ द डेटा इन एन एफिशिएंट मैनर. रिपोर्ट क्या करता है, हेल्प करता है डेटा को फॉर्मेट करने में एक पर्टिकुलर एफिशिएंट मैनर में. नेक्स्ट, स्टार्टिंग एक्सेस 2016 एंड क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस. कैसे हम एक्सेस 2016 को स्टार्ट कर सकते हैं और एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. सो टू ओपन एक्सेस 2016 इन योर कंप्यूटर, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. स्टेप 1 क्या कहता है, ओपन द स्टार्ट मेन्यू एंड स्क्रॉल टू द लेटर ए. तो हमें क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है और लेटर ए पे स्क्रॉल करके जाना है. नाउ सेलेक्ट एक्सेस 2016 फ्रॉम द लिस्ट. लिस्ट में से हमें एक्सेस 2016 को सिलेक्ट करना है. द एक्सेस स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स. जो एक्सेस का स्टार्ट स्क्रीन है वो हमारे सामने आ जाएगा. नाउ क्लिक द ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन. यहाँ से हमें ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन सेलेक्ट करना है फ्रॉम द राइट पेन से. द ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. यहाँ पे जो ब्लैंक डेटाबेस डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा. नाउ एंटर द डिजायर्ड डेटाबेस नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स. जो भी आपको नाम रखना है वहाँ वो आप जो है फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में रख सकते हैं विद एक्सटेंशन .accdb. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द फाइल. और यहाँ से हम अपने जो भी फाइल है उसकी लोकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ क्लिक द क्रिएट बटन. अब हमें क्रिएट बटन पर क्लिक करना है. द एक्सेस विंडो अपीयर्स विथ अ न्यू टेबल नेम्ड टेबल 1. सो एक्सेस का विंडो हमारे सामने आ जाएगा और उसमें आपको एक नया टेबल मिलेगा जिसका नाम है टेबल 1. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द विंडो. अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस विंडो के गिवन बिलो इन द इमेज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेस विंडो. तो यहाँ पे आपको एक्सेस विंडो के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं. क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार है, फाइल टैब है, रिबन है, नेविगेशन पेन है, नेविगेशन टूल्स हैं, ऑब्जेक्ट टैब है, वर्क एरिया है. सो दी एंड यहाँ पे है आपको स्टेटस बार. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस विंडो. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम इन ब्रीफ. अब चलिए इन सब के बारे में ब्रीफ में पढ़ते हैं. सो पहला आता है टाइटल बार. द बार सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो डिस्प्लेइंग द नेम एंड लोकेशन ऑफ द डेटाबेस फाइल इज नोन एज द टाइटल बार. सो टाइटल बार क्या है, ये एक बार है जो सबसे ऊपर मिलेगा, टॉप ऑफ द विंडो मिलेगा आपको और जहाँ पे नेम और लोकेशन लिखी होती है डेटाबेस फाइल की. इट कंसिस्ट ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार एंड कंट्रोल बटन्स. यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार और कंट्रोल बटन्स मिलेंगे. फिर आता है फाइल टैब. द फाइल टैब कंटेन्स अ मेन्यू विथ अ नंबर ऑफ ऑप्शंस. यहाँ पे आपको एक मेन्यू मिलेगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे विच कैन बी यूज टू परफॉर्म वेरियस एक्शंस. जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि क्रिएटिंग, ओपनिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग अ
डेटाबेस। सो ये सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रिबन। रिबन क्या है? ये इट इज़ लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। ये टाइटल बार के आपको नीचे मिलेगा एंड इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारे टैब्स मिलेंगे, जैसे कि फाइल, होम, क्रिएट एक्सेट्रा। ईच टैब कंटेन्स ग्रुप्स विच फर्दर कंटेन्स वेरियस टूल्स। हर एक टैब में आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे जिसमें आपको आगे जाके बहुत सारे टूल्स मिलेंगे टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डेटाबेस, ताकि हम यहाँ से डेटाबेस को क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट कर सकें एक्सेस में। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट टैब्स। द ऑब्जेक्ट टैब्स आर लोकेटेड बिलो द रिबन। ये जो ऑब्जेक्ट टैब्स हैं आपको रिबन के नीचे मिलेंगे ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। राइट साइड जो है विंडो का, वहाँ पे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यू कैन स्विच थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप अलग अलग ऑब्जेक्ट से स्विच कर सकते हो इंसर्टेड इन द डेटाबेस, जो भी इंसर्ट किए गए हैं डेटाबेस में। फिर आता है नेविगेशन पेन। द नेविगेशन पेन डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स यूज इन द डेटाबेस। ये क्या करता है? लिस्ट प्रोवाइड करता है जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज किए जा रहे हैं डेटाबेस में। फिर आता है नेविगेशन टूल्स। द नेविगेशन टूल्स आर प्रेजेंट अबव द स्टेटस बार। ये आपको स्टेटस बार के ऊपर मिलेंगे which allows you to move through the records in your database, जो आपको हेल्प करता है अपने रिकॉर्ड से मूव करने में डेटाबेस में, एंड सर्च फॉर सम डेटा, और डेटा सर्च करने में भी हेल्प करता है। द स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो। ये आपको विंडो के बॉटम में मिलेगा। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले करंट व्यू ऑफ द टेबल। ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है करंट व्यू जो भी टेबल का है उसको, विच कैन बी ईदर डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। या तो वो डिज़ाइन व्यू हो सकता है या फिर डेटा शीट व्यू हो सकता है। नेक्स्ट इज ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। कैसे हम एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं? टू ओपन अ प्रीवियसली क्रिएटेड डेटाबेस वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स गिवन। सो हियर द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन। हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है, ओपन ऑप्शन को चूज करना है यहाँ से, या फिर प्रेस करना है कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन Ctrl+O। Now if you find the file in the recent folder, select it। अगर हमें फाइल मिल जाती है recent folder में तो हम उसे वहाँ से select कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? click the browse button। हमें या तो browse button पे जाना है और वहाँ पे the open dialog box appear, वहाँ पे हमें open dialog box मिलेगा, वहाँ से हम चूज कर सकते हैं। locate the database file you want to open। जो भी database फाइल आपको ओपन करनी है वहाँ से लोकेट करें, सेलेक्ट इट एंड क्लिक द ओपन बटन, और फिर उसे सेलेक्ट करके ओपन बटन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट, क्लोजिंग आवर डेटाबेस एंड एग्जिटिंग एक्सेस। कैसे हम डेटाबेस को क्लोज कर सकते हैं और एक्सेस से एग्जिट कर सकते हैं। टू क्लोज अ डेटाबेस को क्लोज करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लिक क्लोज ऑप्शन। फाइल टैब पे जाना है और वहाँ पे जाके हमें क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द फाइल मेन्यू। जो लेफ्ट पेन है फाइल मेन्यू का, वहाँ से। द डेटाबेस ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग विल बी क्लोज। वो डेटाबेस जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं वो क्लोज हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो प्रेस द कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन Ctrl+W, और क्लोज करने के लिए हम ये भी की कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। When you make some changes in the database file and try to close it without saving the changes, Microsoft Access displays a message box that asks you to save the changes before closing the database। तो मान लेते हैं कि हमने कुछ चेंजेस किए डेटाबेस में और उसे सेव नहीं किया है, तो जब हम क्लोज करेंगे अपनी फाइल को तो क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है एक मैसेज डिस्प्ले करेगा जिसमें लिखा होगा कि क्या आप ये जो चेंजेस इसे सेव करना चाहते हैं। क्लिक येस टू सेव। अगर आप सेव करना चाहते हो तो येस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें, और अगर कुछ नहीं करना चाहते इन दोनों में से तो हमें कैंसिल पे क्लिक करना है इफ़ यू डू नॉट वांट टू क्लोज द डेटाबेस, अगर आप इसे क्लोज नहीं करना चाहते हैं। टू एग्जिट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो से एग्जिट करना चाहते हैं, क्लिक द क्लोज बटन। हमें क्लोज बटन पे क्लिक करना है ऑन द राइट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार के राइट मोस्ट कॉर्नर पे हमें ये बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और प्रेस द कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन Alt+F4, या फिर हमें कीबोर्ड पे Alt+F4 क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। A structured collection of data stored and accessed electronically very easily is known as a database. Managing a database by creating, inserting, changing, deleting and recovering data to and from a database is known as database management. A database management system
DBMS is a software application that allows a user to define, create and maintain a database on the basis of the process that the data undergoes. In order to be in a structured way, a database can be classified into three types, which are relational, hierarchical and network. A relational database management system, which is also known as RDBMS, stores data in the form of a table, which is a collection of records and files. Microsoft Access 2016 provides an interface in which you can create and maintain databases in the form of tables, forms, queries and reports. The objects that are used commonly to maintain a database in Access are tables, queries, forms and reports. Now let's move on to evaluate. A exercise is tick the correct option. First one, a dash DBMS stores data in the form of a table, relational, hierarchical or network. So relational is the correct answer. Now second, which of the following is not a DBMS software application? Microsoft Word, DBase or Fox Pro. So Microsoft Word is the correct answer. Third one, the dash are located below the ribbon on the right side of the window. File tab, object tabs, navigation tools. Object tabs is the correct answer. Now fourth one, which keyboard key combination is used to open an existing database? Ctrl plus O, Ctrl plus N or Ctrl plus D. So here the correct answer is Ctrl plus O. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the suitable words. First one is a structured collection of data stored and accessed electronically very easily is known as database. A DBMS provides a way to maintain the access, control and security of the data. Third, the repetition of same data at different places is known as redundancy. Fourth one, RDBMS allows the accessing, retrieving and processing of the data stored in a database. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one, a database cannot be classified on the basis of the link between the data. This is false. Second, every record in a table contains the same number of fields. True. Third, a query is usually created to obtain a printed copy of the data. False. Fourth, the control buttons are located above the title bar. False again. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.